जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। और ये जो चैनल है मेरा कृधा शर्मा के नाम से, ये मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं भक्ति चैनल के रूप में प्रस्तुत करूँ। और बहुत समय से मैं इस पे कुछ भी चीज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कैसे करूँ। तो आज मैंने बहुत शुभ दिन इसकी दोबारा से शुरुआत करी है। तो मैं आप लोगों से चाहूँगी कि मुझे आप लोग पूर्ण सहयोग करें। तो आज का दिन शुभ इसलिए है क्योंकि आज है अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। ये ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस एकादशी का बहुत महत्व है। तो इस चैनल के थ्रू मैं चाहूँगी कि मैं आपको जो भी भक्ति से संबंधित जानकारी है, तीज त्योहारों से संबंधित, उसकी जितनी भी जानकारी दूं, चाहे थोड़ी दूं, ज़्यादा दूं, लेकिन सटीक दूं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूं, सही जानकारी दूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ी ज्ञाता तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, कोशिश पूरी करूँगी। और आपसे चाहूँगी भी कि अगर गलती से मतलब भूलवश कोई त्रुटि हो जाए मेरे से, तो कृपया कर मुझे क्षमा करना और मेरी उस त्रुटि को सुधारने में मेरी मदद करना। और जो भी नए हों, मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन बटन प्रेस तो ज़रूर करना, ताकि जो भी इस मेरे मतलब अपकमिंग नोटिसेस हों ब्लॉग्स के और शॉर्ट्स से रिलेटेड, वो आपको टाइमली मिल जाए। मेरा एक चैनल और है रंजना की दुनिया के नाम से। ग्रोथ उसमें बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों किसी कारणवश वो ग्रोथ रुक गई है। मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं चाहूँगी कि उसको भी आगे बढ़ाएं, ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो और मैं आपको और भी ज़्यादा जानकारियाँ दे सकूं और खूब अच्छे अच्छे व्लॉग्स और वीडियोस बना सकूं। तो चलिए, आज बहुत शुभ दिन है और समय जो है वो भी बहुत शुभ चल रहा है, यानी कि शुभ मुहूर्त है। अभी बज रहे हैं शाम के 6:05 और जो ये आज के व्रत का मुहूर्त है वो 4:20 से 6:36 का है। तो मैं आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं इस टाइम, क्योंकि आप लोगों को बहुत शुभ मुहूर्त पर ये वीडियो देखने को मिल रही है। तो हाँ, मैं बात कर रही थी आज के दिन की। आज है अपरा एकादशी, जो कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी को आती है, एकादशी के नाम से जानी जाती है और इसको अचला एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इससे ना केवल जीवित व्यक्तियों को, बल्कि यूँ कहें तो इतनी पवित्र एकादशी है, ये इतनी शुभ एकादशी है कि इसमें प्रेत आत्माओं को भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी पौराणिक कथा से। कहते हैं कि युधिष्ठिर ने एक बार भगवान कृष्ण से इस एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रस्तुत करी थी। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, सो कृपा कर कहें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं।
जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल इस एकमात्र एकादशी के व्रत से मिलता है। भगवान आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान कृष्ण यहाँ पे कहीं नहीं कह रहे हैं कि आप पहले पाप करो और फिर एकादशी कर लो अपरा एकादशी, तो आप सब पापों से मुक्त हो जाओगे। यहाँ पर भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि गलती से, भूल चूक से, किंचित मात्र अगर आपसे, मनुष्य से इस प्रकार की कोई भी पाप हो जाता है, तो इस एक अपरा एकादशी से के व्रत से वो इन पापों से मुक्ति पा जाता है। अब चलते हैं आगे, आपको इसकी प्रचलित कथा सुनाते हैं। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अर्थात आज का जो चला एकादशी है, उस एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो आप सभी को अचला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपको कथा अच्छी लगी होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसमें एकादशी को व्रत रखे। व्रत का अर्थ होता है कि आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपका तन पवित्र होना चाहिए, आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। आत्मशुद्धि, व्रत का मतलब होता है आत्मशुद्धि। और अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा बच्चे, बुजुर्ग और बीमार रोगियों को इस व्रत से, इस हर एक प्रकार के व्रत से, पाबंदियों से मुक्त किया जाता है। यानी कि उनके लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि एकादशी को वो व्रत रखें। तो बस फिर आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और क्योंकि मुझे इतना अच्छे से समझाना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। और बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे प्लीज़ चैनल पे बने रहना और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना। अंत में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आज के लिए। और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ ही जय श्री कृष्ण। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग।